farmer and bullock cart, खुरपी, shovel, sickle एंड प्लफ। बच्चों, आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये सब क्यों दिखा रहा हूँ। हाय चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। I am Akhilesh sir and I have come with a new video, crop production and management. Children, this is our first lesson. Children, let's start this lesson. Children, you have learned, you know that all living organisms require food. Means all living things need food. बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सभी जीव जंतुओं को भोजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उन्हें भूख लगती है, उन्हें खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय देयर ओन। जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। लेकिन जानवर और इंसान अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो अब यहाँ सवाल उठता है कि इंसान और जानवर अपना खाना कहाँ से हासिल करते हैं। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और फ्रॉम बोथ। बच्चों, उस सवाल का जवाब ये है कि हम इंसान लोग अपना खाना पेड़ पौधों और जानवरों से, दोनों से हासिल कर सकते हैं। चिल्ड्रन, हम ये तो समझ गए कि हम सभी को भोजन की ज़रूरत पड़ती है। वी ऑल नीड फूड। बट हियर क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? बच्चों, अब यहाँ सवाल उठता है कि एक बड़े से देश में, हमारे देश जैसे एक बड़े से देश में सभी लोगों को खाना कैसे मिल सकता है या कैसे पहुंच सकता है? सो चिल्ड्रन, द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। बच्चों, उस सवाल का जवाब ये है कि हमें बड़े पैमाने पर भोजन उत्पन्न करना होगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. बच्चों, इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन पहुंचाने के लिए हमें निरंतर भोजन को उत्पन्न करते रहना पड़ेगा, उसका देखभाल करना पड़ेगा और वो सब तक कैसे पहुंचे उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों, भोजन की ज़रूरत कोई आज की बात तो है नहीं। धरती पर जब से इंसान आए होंगे या सभी जीव जंतु जब से आए होंगे तभी से भोजन की ज़रूरत तो चली आ रही होगी। लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो। चलो बच्चों, बात करते हैं बहुत सालों पहले की, जब अर्ली मैन्स हुआ करते थे, जब आदि मानव हुआ करते थे। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। 10,000 ईसा पूर्व साल की बात करें तो उस जमाने में लोग घुमक्कड़ जीवन बिताते थे। घुमक्कड़ जीवन का मतलब है कि उनका कोई एक फिक्स्ड ठिकाना नहीं होता था, कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं होता था। वो कभी एक जगह पर तो कभी दूसरी जगह पर रुक जाया करते थे। इसे एक पिक्चर के जरिए हम देख लेते हैं। ये देखो बच्चों, नोमैडिक लाइफ ऑफ अर्ली मैन, घुमक्कड़ जीवन आदि मानवों का। दे वर वांडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जो आदि मानव हुआ करते थे वो
एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में और रहने की तलाश में घूमते रहा करते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। जो आदि मानव थे वो कच्चे फल और सब्जियां खा लिया करते थे और यहाँ तक कि जानवरों का शिकार करके भी खा लिया करते थे। Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. और बाद में उन आदि मानवों ने जमीन पर फसल उगाना शुरू किया। उन फसलों में उन्होंने चावल, गेहूं और भी बहुत सारे तरह के फसल उगाए। इस तरह से एग्री तो चलो बच्चों समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। बच्चों, एग्रीकल्चर विज्ञान की एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से हम किसी खास तरह के पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में उगा सकते हैं ताकि वो हमें बहुत काम लग सके। और साथ ही हम ये भी कर सकते हैं कि किसी खास तरह के जानवरों का भी हम पालन पोषण कर सकते हैं ताकि वो हमारे काम लग सके। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम Latin words ager or agri, which means soil, and culture means cultivation। बच्चों, एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लेटिन अमेरिका से जो शब्द आए हैं, दो शब्द आए हैं, उससे बना है, जिसमें से पहला शब्द है एगर जिसका मतलब है मिट्टी, और जो दूसरा शब्द है कल्चर जिसका मतलब है उगाना। ये देखिए बच्चों, ये जो पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये एंशिएंट एग्रीकल्चर का एक पिक्चर है। मतलब पुराने ज़माने में, आदि मानवों के ज़माने में कैसे खेती किया करते थे। और अब आप बच्चों दूसरी पिक्चर अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये पिक्चर है मॉडर्न एग्रीकल्चर को दर्शाता हुआ। मतलब खेती में हम सभी कितना विकास कर चुके हैं वो दर्शाता हुआ एक पिक्चर है जिसमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन समझते वक्त जो सबसे हमें अलग वर्ड लगा वो था क्रॉप। तो चलो बच्चों इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं कि क्रॉप क्या होता है। व्हाट इज़ क्रॉप? When same type of plants are grown at one place on a large amount, then it is called a crop। बच्चों, जब एक ही तरह के पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी एक बड़ी सी जगह पर उगाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फसल। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat। इसके लिए हम एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा खेत हो, उसमें सारे के सारे पौधे गेहूं के ही उगाए गए हों तो वो कहलाएगी गेहूं की फसल। बच्चों, क्रॉप क्या होता है यानी कि फसल क्या होती है, इसे और अच्छी तरह समझने के लिए चलो हम थोड़े और उदाहरण देख लेते हैं, यानी कि थोड़े और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त जो नज़र आ रहा है उसमें सारे के सारे पौधे एक जैसे हैं, जो कि गेहूं के पौधे हैं जो एक बड़े से खेत में लगाए गए हैं। तो बच्चों इसे हम कहेंगे गेहूं की फसल यानी कि व्हीट क्रॉप। और अब बच्चों आपके मोबाइल स्क्रीन पर नज़र जो आ रहा है उसमें सारे पौधे गन्ने के हैं, यानी कि इसे हम कहेंगे शुगर कैन क्रॉप यानी कि गन्ने की फसल। बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये
सारे के सारे पौधे सरसों के हैं यानी कि मस्टर्ड के हैं, तो इसे हम कहेंगे सरसों की फसल। और अब आखिर में आपके मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है चाय के पौधे, जो सारे के सारे एक जैसे पौधे किसी एक बड़ी सी जगह पर बड़े से खेत में लगाए गए हैं, तो इसे हम कहेंगे चाय के फसल। चिल्ड्रन, इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बच्चों, भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर अलग अलग जगहों की जलवायु अलग अलग होती है। मतलब कि एक जगह का तापमान अगर बहुत ज़्यादा है तो किसी जगह का तापमान बहुत कम भी होता है। कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं पर बारिश बहुत कम होती है। कहीं पर नमी बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं पर नमी बहुत कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि राजस्थान के रेगिस्तान की, तो वहाँ वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें केरल की तो वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हर जगह पर एक जैसी फसल नहीं उग सकती हमारे देश में। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की फसल उगती है। Children, you already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits etc. बच्चों, आप जानते ही हो कि फसल अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि अनाज की फसल, सब्जी की फसल, फलों की फसल, मसाले की फसल, दाल की फसल वगैरह वगैरह। These can be classified on the basis of the season in which they grow. इन फसलों को हम मौसम के हिसाब से बांट सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की फसल उगती है। इसलिए हम फसलों को मौसम के हिसाब से 3 भागों में बांटते हैं। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू सीजन। चलो बच्चों, अब हम समझते हैं कि अलग अलग मौसम के अनुसार कौन कौन सी फसल किस मौसम में उगाई जाती है। फर्स्ट क्रॉप इज़ खरीफ क्रॉप, सेकेंड क्रॉप इज़ रबी क्रॉप्स एंड थर्ड क्रॉप इज़ ज़ैद क्रॉप्स। बच्चों, सबसे पहली फसल होती है खरीफ की फसल, दूसरी फसल है रबी की फसल और तीसरी फसल है ज़ैद की फसल। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप्स। चलो बच्चों, समझते हैं कि खरीफ की फसल क्या होती है। खरीफ क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर प्लांटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। खरीफ की फसल वो फसल होती है जिसे हम बारिश के मौसम में उगाते हैं। रबी क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। रबी की फसल वो फसल होती है जिसे हम सर्दी के मौसम में उगाते हैं। एंड ज़ैद क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन समर सीजन। ज़ैद क्रॉप वो फसल होती है जिसे हम गर्मी के मौसम में उगाते हैं। चिल्ड्रन, लेट्स अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल अबाउट ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स। बच्चों, तीनों तरह की फसलों को ज़रा और अच्छे से हम इस पिक्चर के द्वारा समझ लेते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून क्रॉप्स। खरीफ के फसल को हम मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। क्योंकि खरीफ की फसल जून महीने में उगाई जाती है और अक्टूबर के महीने में उसकी कटाई हो जाती है। एज फार एज रबी क्रॉप्स आर कंसर्न, रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप्स। रबी के फसल को हम सर्दी की फसल भी कहते हैं। रबी क्रॉप्स आर प्लांटेड इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल। रबी की फसल नवंबर में उगाई जाती है और अप्रैल महीने में उसकी कटाई कर ली जाती है। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट ज़ैद क्रॉप्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड समर क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स यानी कि गर्मी की
फसल। ये फसल मार्च के महीने में लगाई जाती है और जून के महीने में काट ली जाती है। चिल्ड्रन, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। बच्चों, ये सभी उदाहरण है खरीफ के फसल की, जिसमें पहले है राइस यानी कि चावल, दूसरा है कॉर्न यानी कि मकई, तीसरा है सोयाबीन, चौथा है शुगर केन यानी कि गन्ना, पांचवा है ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, और छठा है कॉटन यानी कि कपास। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। चलो बच्चों, रबी की फसल के उदाहरण समझ लेते हैं। पहले नंबर पर है वीट यानी कि गेहूं, दूसरा है ग्राम यानी कि चना, तीसरा है पोटैटो यानी कि आलू, चौथे नंबर पर है मस्टर्ड यानी कि सरसों, पांचवें नंबर पर है कोरिएंडर यानी कि धनिया, और छठे नंबर पर आप देख रहे हैं ओट यानी कि जौ। ये सभी फसल रबी की फसल होती है। नाउ लास्टली लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ैद क्रॉप्स। बच्चों, आखिर में हम देखते हैं कि ज़ैद की फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला है वाटरमेलन मीन्स तरबूज, दूसरा है मस्क मेलन यानी कि खरबूजा, तीसरा है बिटर गॉर्ड यानी कि करेला, और चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं कुकुम्बर यानी कि खीरा।